बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज लेके आए मैं बेहतरीन सी रेसिपी, ईद स्पेशल रेसिपी है ये शीर खुरमे की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और इजी मज़े के शीर खुरमे की रेसिपी दे रही हूँ मैं। बहुत ही झटपट भी बन जाती है। देखिए ये 1 लीटर दूध मैं पहले से उबालने रख चुकी हूँ। इसको थोड़ा लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं अच्छी तरह से उबाल चुकी हूँ। इसको और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से उबाल लीजिए। जितना दूध पकेवा होगा उतना ही जायकेदार आपका शीर खुरमा बनेगा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको अच्छी तरह से पकाइए। तब तक कि इसका दूध का हल्का सा कलर भी चेंज होना चाहिए, तब तक इसको पका लीजिए। अब इसको पकते हुए कम से कम आपको आधा घंटा भी लग सकता है या 20 से 25 मिनट भी लग सकते हैं। चलिए इसको एक दूसरे चूल्हे पे रख के अब मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लूँगी अलग से। अब एक चूल्हे पे फ्राई पैन चढ़ा दीजिए। अब इसी में देखिए मैं सेवी ले चुकी हूँ। ये बारीक सेवी है, आप चाहे तो मोटी वाली भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कोसी भी ले सकते हैं। ये भुनी हुई है या ऑलरेडी आपको कहीं से भी जनरल स्टोर पे मिल जाएगी। यह आधा कप है। अब इसी में कुछ मैं ड्राई फ्रूट्स भी लूँगी, थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ा सा बादाम मैं इस तरह से कट करके साइड में रख चुकी हूँ। अब देखिए इसी के अंदर कम से कम आधे कप से भी कम आप घी डाल दीजिए। देखिए कम से कम 1 बड़ा चम्मच या 1 से 2 चम्मच घी डाल दीजिए। अब डाल के सबसे पहले ये सेवी को भून लीजिए अच्छी तरह से। सॉरी, ये ड्राई फ्रूट, सेवी बोल रही मैं आपको। ये ड्राई फ्रूट को भून लीजिए अच्छी तरह से। इसका कलर चेंज होना चाहिए। इसको मैं तकरीबन इसको क्या करी 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भीगने रख चुकी थी इसको मैं। इसके बाद बादाम का छिलका वो उतार के और पिस्ते का भी उतार के मैं इसको कट कर ली। अब कट कर लेके इसको इस तरह से घी में फ्राई कर लीजिए, बादाम को, काजू, पिस्ता सब। अब अच्छी तरह से इसको गोल्डन होने तक तल लीजिए। अब थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसी के अंदर मैं ये सेवी भी डाल दूंगी। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से गोल्डन होने तक भून लीजिए। अब सेवी भी अच्छी तरह से पक जाएंगी और आपके ये ड्राई फ्रूट भी अच्छी तरह से भुन जाएंगे। अब एक 2 से 3 मिनट के लिए इसको लो टू मीडियम पे फ्राई कर लीजिए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, सेवी अच्छी तरह से भून चुकी है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब चूल्हे को कर दीजिए ऑफ। अब इसको साइड में रख दीजिए। तकरीबन दूध को पकते हुए कम से कम 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसी के अंदर 100 ग्राम खवा डाल दीजिए। इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर ट्राई करिए एक बार डाल के। और आप ड्राई फ्रूट में भी ना चिरौंजी भी डाल सकते हैं, आप आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो डाल सकते हैं। अब इसको हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से खवे को अच्छी तरह से घोल लीजिए। देखिए खवा अच्छी तरह से घुल चुका है दूध के अंदर। अब इसी के अंदर कम से कम 4 टेबल स्पून शक्कर डाल दीजिए। ये मीठा कम या ज़्यादा आपके हिसाब से करिए, क्योंकि इसमें मैं कंडेंस मिल्क भी डालूंगी, इसीलिए शक्कर की क्वांटिटी मैं कम ही रखूंगी। आप चाहे तो सिर्फ शक्कर भी डाल सकते हैं, नहीं तो चाहे तो आप मिल्क मेड भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे पका लीजिए। अब 1 से 2 मिनट पकने के बाद अब इसी के अंदर मैं कंडेंस मिल्क भी डालूंगी 100 ग्राम। कम से कम ये आधा कप है, ये ज़रूर डालिए, इससे भी इसका फ्लेवर, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता, आप ज़रूर डालिए। अब इसको अच्छी तरह से पका लीजिए हाई फ्लेम पे ही 2 से 3 मिनट के लिए। आप चाहे तो शीर खुरमे में छुहारे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही। आपके पिछली बार डाली थी, मैं आपको बता चुकी हूँ 2-3 मरतबा शीर खुरमे की रेसिपी। अब थोड़ा सा मैं अलग डिफरेंट दे रही हूँ और इसी में चिरौंजी भी नहीं डाली मैं। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लीजिए। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से पकने के बाद अब इसी के अंदर आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल दीजिए। अगर आपको डालना है तो डालिए, लेकिन ये स्किप भी कर सकते हैं आप इलायची पाउडर, लेकिन इससे क्या होगा कि खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ये भी डाल दीजिए। अब लास्ट में इसमें ये सेवियां जो तले थे ना वो डाल दीजिए इसके अंदर, अब ये सारे। अब इसको कम से कम कुछ सेकंड के लिए पका लीजिए, ज़्यादा मत पकाइए, कुछ 2 से 3 सेकंड के लिए। गरम में भी सेवी आपकी पक जाएगी अच्छी तरह से। इसको उबाल लीजिए अब 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट पकने के बाद चूल्हे को कर दीजिए आप ऑफ।
अब ये इसकी आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आप सेवी डालिए, कम या ज़्यादा आपको कितना पसंद है। लेकिन 1 लीटर दूध में देखिए ये बराबर हो गए हैं। अब इसको सर्व करके बताऊंगी मैं ये अच्छी तरह से पक चुका है। इसका कलर भी देखिए माशाल्लाह से, इसका जायका आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आप बना सकते हैं। अगर आपको मिल्क मेड नहीं पसंद, मिल्क मेड स्किप कर दीजिए, और इसमें छुहारे डालना है तो छुहारे भी डाल सकते हैं। अब इसको चूल्हे को कर दीजिए ऑफ। अब इसको मैं सर्व करके बताऊंगी। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा खूबसूरत लुक, देखिए कितना अच्छा आया, और इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा है। अगर ये शीरखुरमे की रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई और भी रेसिपी सीखना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बनाना सिखाऊंगी। और देखिए ये सिंपल है, इजी है, झटपट बन जाता, और माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी भी बनता। आप ज़रूर जिस तरह से मैं बनाई वही चीज़ें डालिए आप, सिंपल एकदम से। इसका कलर भी देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा आया है। इस ईद पे ज़रूर आप ये रेसिपी को ट्राई कीजिए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।